हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिलॉसफी, जो कि सेमेस्टर 1 का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेशनल इंटीग्रेशन। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, तो नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ पर है। नेशनल इंटीग्रेशन इज अ सेंटिमेंट इन विच द पीपल ऑफ अ कंट्री हैव द सिंपैथी फॉर ईच अदर। यानी नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? कोई चीज़ नहीं है, एक सेंटिमेंट है, या फिर ऐसे कह लें एक इमोशन है, फीलिंग है, या फिर एक भावना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ही आसपास के लोगों को या फिर अपने नेशन में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए हमारे मन में क्या होती है, एक सिंपैथी होती है। ठीक है, या फिर एक सिंपैथी का मतलब है कि अगर वो किसी पेन में है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके पेन को महसूस करें, उनकी बातों को, दर्द को समझने की कोशिश करें। तो ये जो फीलिंग होती है, इसी फीलिंग को क्या कहा गया है? नेशनल इंटीग्रेशन कहा गया है। यहाँ पर है द विलिंगनेस टू फॉरगेट डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन एट्सेट्रा। और जब हम लोग एक देश में रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो वो तो है ही नेशनल इंटीग्रेशन। साथ ही साथ जब हम लोग साथ में रहेंगे तो एक जो भी हम लोग के डिफरेंसेस है, कई डिफरेंसेस जैसे कि कास्ट के ऊपर है, कलर के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है, या फिर रीजन के ऊपर है, तो इस तरह के डिफरेंसेस को हम लोग भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और एक दूसरे को एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट करते हैं। यानी कि हम जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सबको साइड में रख करके सिर्फ हमारे अंदर एक फीलिंग रहती है कि ये हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो हम उस नज़र से क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो ये जो फीलिंग है, इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर हम लोग एक दूसरे से ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारी कंट्री का बिल्कुल भी इसमें भला नहीं है, बल्कि और नुकसान ही है। तो अपनी कंट्री में अच्छे चेंजेस लाने के लिए, अपनी कंट्री को एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए, ये जो नेशनल इंटीग्रेशन वाली जो फीलिंग है वो हम सब में होती है। या फिर हम लोग जो भी डिफरेंसेस हैं वो सब क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन से ही मिलता जुलता एक वो है, टर्म है नेशनल यूनिटी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है। और एकता मतलब क्या है कि हम जो भी लोग हैं, हम कोई अलग नहीं है, कोई दूसरे स्टेट में रहने वाला, या फिर दूसरे धर्म का, या फिर किसी दूसरी कास्ट का, वो सब क्या है, इस नेशन का एक पार्ट है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, वैसे ही हम यहाँ का, मतलब जो भी हमारी पॉपुलेशन है, हर एक बंदा यहाँ पर क्या है, हमारे इस नेशन का पार्ट है। तो जो नेशनल यूनिटी है उसमें क्या है, फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमन आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हम सब में क्या होनी चाहिए, एक एकता की भावना होनी चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम तो यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, या फिर हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, इस तरह की नई चीज़ें होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक कॉमन आइडेंटिटी, और वो क्या है कि हम भारतीय हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग होती हैं, ये नेशनल इंटीग्रेशन में आती हैं, या फिर ऐसे कह लें नेशनल यूनिटी में आती हैं। उसके बाद है यहाँ पर पैट्रियोटिज्म एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन। यानी कि हम अपने, मतलब जो भी हमारा देश है उसके लिए लॉयल रह सके, गद्दारी नहीं करें, और उसके लिए मतलब पैट्रियोटिज्म का मतलब है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भी भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो भी हैं वो किसके अंदर आती हैं, नेशनल इंटीग्रेशन या फिर नेशनल यूनिटी के अंदर आती हैं। और अगर हम बात करते हैं वन नेशन, देखिए हमारे जो भी इंडिया है उसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर के, कल्चर को लेकर के, रीजन को, और लैंग्वेज, इस तरह के बहुत सारे हैं। लेकिन जब हम इन सभी डिफरेंसेस को साथ में मिलाते हैं तभी हमारा एक देश बनता है, जो कि है इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं, सही बात है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे अंदर, लेकिन जब उन सभी को मिलाते हैं तभी हमारा एक नेशन बनता है, जो कि है इंडिया। यानी कि वन नेशन की बात करी गई है। अगर यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, अगर आप देखें तो डोरथी थॉमसन की, उन्होंने कहा है नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ फीलिंग दैट बाइंड द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। यानी कि भले ही हम आपस में कितना भी लड़ते झगड़ते हों, लेकिन फिर भी एक ऐसा फोर्स या फिर एक ऐसी फीलिंग जो हम लोगों को बांध के रखती है एक दूसरे से, वो क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। भले ही हम, हो सकता है कि अपने दोस्तों से झगड़ लें और हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा करें, लेकिन जब भी बात आएगी हमारे देश पर, तो हम सबके सब क्या होंगे, एक साथ खड़े होंगे। यही जो फीलिंग है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमारे इस नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर के हैं, और उन सब में सबसे पहला है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। ठीक है, देखिए, एक्सेसिव एफिनिटी टू देयर रिलीजन एंड हेटरेड टुवर्ड अदर रिलीजन।
यानी कि हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को सुपीरियर माने, अपने धर्म को सबसे ज़्यादा इज्जत दें, वैल्यू दें, और बाकी जो भी रिलीजन है हम उनको क्या करते हैं, हेट करते हों। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसे क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हिंदुओं से बोलते हैं कि आपका धर्म संकट में है, और मुस्लिम है तो उनसे बोलेंगे कि आपका धर्म संकट है, और उससे होता क्या है कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हम उन लोगों के अंदर, मतलब जो भी ये लोग ये काम करते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा कर रहे हैं कि हाँ भाई अपना ही धर्म अच्छा है, उसका बेकार है, उसका नहीं अच्छा है, ऐसा वैसा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के इसे क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है कि अपने देश अपने रिलीजन से बहुत प्यार करना और दूसरे के रिलीजन को बिल्कुल इज्जत नहीं देना, एकदम हेट करना, ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं कम्युनलिज्म। इसके बाद आती है दूसरी हमारी कास्टिज्म। कास्टिज्म का मतलब होता है जातिवाद। आज से कई सालों पहले या फिर बहुत सारे टाइम पहले ये देखा था कि जो भी हमारा था कि जो किसी की कास्ट होती है वो डिसाइड होती है कि वो कैसा काम करता है। ठीक है, दिस वॉज डेवलप्ड इन द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर इन द सोसाइटी। मतलब कौन किस तरह का काम करता है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि किसी की कास्ट क्या रहने वाली है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोगों ने क्या कर रहा है कि जो भी मतलब हिंदू क्या नाम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया है। काम से कोई मतलब नहीं है, जो जिस फैमिली में है उसकी पहले से ही वो कास्ट हो जाती है। ठीक, इसके बाद है जो थर्ड हमारी प्रॉब्लम है वो है रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर के साइड में क्या नाम है, हिमाचल है या फिर जो पहाड़ी इलाके में है, वो थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, जैसे उनकी शक्ल वकल थोड़ा सा मिलती है चाइनीज़ लोगों से। तो हम लोग अपने ही देश को, जैसे नेपाली लोग हो गए, उनसे मिलती जुलती है, तो हम लोग अपने ही देश के लोगों को चीनी या फिर नेपाली इस तरह बुलाकर चढ़ाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है कि हाँ भाई अलग अलग क्या नाम है, रीजन से आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, हम उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर आती है, क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म। और ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, जो कि है मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारे देश के। उसके बाद है लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म। ठीक है, इसका मतलब कि भाषा को लेकर के कट्टरता हमारे पास अगर है तो वो भी क्या है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और है एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक थॉट को लेकर के, किसी एक व्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा ही क्या हो, अग्रेसिव हो, एक्सट्रीम हो। तो ये जो फीलिंग होती है ये एक्सट्रीमिज़म होती है। ठीक है, तो मतलब अगर सपोज़ करिए कि मैंने बोला कि हाँ भाई मोदी जी बहुत अच्छे मतलब लीडर हैं। ठीक, मैंने ये बोलिए मान लीजिए, तो अब अगर मैंने ये बोला है तो मैं इस पर इतना स्टिक रहूँ कि अगर कोई भी उनके बारे में कुछ बुरा बोले बस मैं उसको मार दूँ। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है या फिर जो थॉट होते हैं ये क्या है, एक्सट्रीमिज़म में चले जाते हैं। उसके बाद है एक और जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि देखिए, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड किस पे डिपेंड करता है, हमारा फर्टिलिटी ऑफ लैंड पर, रिसोर्सेज पर और मैन पावर पर। मतलब कि कौन कितना अमीर होगा, या फिर जो किसी स्टेट का या फिर किसी एरिया का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, फिर जो भी चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि वहाँ की सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लैंड। लैंड कैसी है, फर्टाइल है या फिर नहीं है, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा वहाँ के रिसोर्सेज कैसे हैं, और तीसरा वहाँ पर जो मैन पावर है वो कैसा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आजकल जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, हमारे नेशन के जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एजुकेशन का क्या रोल है, मतलब एजुकेशन इस प्रॉब्लम से कैसे निपट सकती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी बिल्ड बाय ब्रिक एंड मॉर्टर, इट कैन नॉट बी बिल्ड बाय चीजल एंड हैमर, इट हैज़ टू ग्रो साइलेंटली इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ मैन। यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग है, भावना है, इसको हम लोग बिल्कुल मतलब किसी ईंटे पत्थर से या फिर छेनी हथौड़ी से इन सब चीज़ों से नहीं बना सकते, बल्कि ये क्या है, जो भी हमारे नेशन में रहने वाले लोग हैं उनके मन में धीमे धीमे साइलेंटली क्या होगा, ग्रो करेगा। हम इसको किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती डेवलप या फिर ग्रो नहीं करा सकते। अब लेकिन हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन से होगा क्या कि वो लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, एजुकेट होंगे, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ऐसी एजुकेशन देते हैं जिससे सब चीज़ें बढ़ें। तो देखिए, गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, सबसे पहला सेल्फ डेवलपमेंट, लोग अपने आप को डेवलप करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है,
क्रिएटिंग नेशनल कैरेक्टर, यानी एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करें जो अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी का, अपने नेशन के बारे में सोचे। सिर्फ मतलब अपने ही बारे में ना सोचे कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं। अपना सोचे, साथ में जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ का सोचे, जिस नेशन में रहता है वहाँ का सोचे। तो हमें अपनी एजुकेशन का क्या है, जो गोल है वो ये ऐसा रखा है। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखें लेकिन उसके साथ साथ अपने नेशन का भी ध्यान रखें, और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन सबको भी ना सोचें, मतलब ना छोड़ें। स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज़ को भी अपना पकड़ के रखें, उनको भी ना जाने दें कि जो भी हमारे स्पिरिचुअल, जो भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, उन सब पर भी हमको पूरा फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत करिकुलम में भी बताया गया है कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर बात करें करिकुलम में, सिलेबस है ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड ट्रेडिशन। यानी सिलेबस कैसा होना चाहिए जिसमें हम लोग की हिस्ट्री जो भी है वो पूरी हम लोग को दिखानी चाहिए, जो कि कल्चर रहा है इंडिया का या फिर जो भी कंट्री है उसका, उसके ट्रेडिशन को दिखाना चाहिए। जिस सारी चीज़ें किसमें होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए सिलेबस में। उसके बाद है विल पावर एंड नेशनल कैरेक्टर शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन ऑल द डिसिप्लिन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। यानी जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि प्रमोट करती हो नेशनल कैरेक्टर को, विल पावर को। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को क्या करना है, प्रमोट करना है। उसके बाद है स्टडी ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू नेशन, देयर सॉल्यूशन एंड रिसर्चेज शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन द करिकुलम। यानी जो भी बच्चे होंगे उनको हमें क्या करना है, पढ़ाना है, समझाना है कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब बच्चा हमारे देश की प्रॉब्लम को समझेगा, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचेगा, तभी आगे जा करके क्या करेगा, हमारे देश को ग्रोथ दिला पाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, अभी से ही बच्चों को मतलब इन इश्यूज़ के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना, समझाना क्या करना पड़ेगा, शुरू करना है। उसके बाद है स्टडी ऑफ नेशनल लैंग्वेज शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन द करिकुलम। यानी कि जो भी हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज है, वो सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ मॉरल एंड जो ह्यूमनिस्टिक नॉलेज है वो भी हम लोग को देनी चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि आदमी कितना ही पढ़ ले, अगर वो मॉरली अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसका पढ़ाई लिखाई किसी भी काम नहीं आने वाली है। ठीक है, मान लीजिए मैं इतना पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, बाद में कर रहा हूँ चोरी, तो उससे फ़ायदा क्या है। ठीक है, लोग गरीबों का पैसा लूट रहा हूँ, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना, पढ़ाना लिखाना भी, बाकी सब चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन बच्चे में मॉरल, एथिक्स, ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है स्पेसिफिक रोल ऑफ टीचर। यानी टीचर क्या कर सकता है। देखिए, जो टीचर होता है वो है बच्चों का आइडियल। ठीक है, बच्चों के लिए समझिए इसे भगवान जैसा होता है और बच्चे उसे वर्शिप करते हैं। स्टूडेंट वर्शिप देम एज एंड पे रिस्पेक्ट, मतलब उसको पूरी इज्जत मिलती है, उसको सम्मान मिलता है, सब चीज़ें होती हैं। आइडियल होता है, रोल मॉडल होता है बच्चों का। ठीक है, अ टीचर शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट इन हिज क्वालिटीज़, बिहेवियर, नॉलेज एंड विजडम। यानी कि जो वो सोचता है, समझता है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, एक रोल मॉडल जैसा होना चाहिए। वो अच्छा ही बच्चों को समझाए, वो खुद ऐसे कैरेक्टर ना रखे जो कि जिससे मतलब कुछ ऐसे गंदे कैरेक्टर ना रखे जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस हो सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए आजकल मैंने टीचर्स को देखा है कि जो पहले टीचर्स थे वो पान मसाला खा के पढ़ाने आ जाते थे। ठीक है, अगर वही लोग ऐसा करेंगे तो बच्चे उनको देखेंगे तो उनके जैसा बनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद है यहाँ पर रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टीचर शुड फोकस ऑन द वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज, नॉट ओनली वन, सो दैट स्टूडेंट कैन डेवलप देयर इंटरेस्ट इन पार्टिकुलर लैंग्वेज। यानी जो टीचर है उसको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज फोकस नहीं करना चाहिए, उसको 2-4 लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो बच्चा अगर मान लीजिए किसी एक लैंग्वेज में अच्छा नहीं है तो दूसरे में उसका इंटरेस्ट जग जाए तो वो उसके थ्रू कुछ कर ले। तो उसको मतलब कई लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है वाइल टीचिंग हिस्ट्री फोकस ऑन अचीवमेंट, विजडम, फोकस ऑन अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट अलॉन्ग विद ट्रिम्स एंड मैनकाइंड, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस। यानी अगर मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में हमने क्या अचीव किया है, क्या हमारे जो भी हमारा मतलब ब्रेवरी वाला जो भी चीज़ें हैं या फिर सेक्रीफाइसेस क्या क्या थे और क्या क्या नुकसान हुआ है, वो सभी चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सिविक्स वगैरह की तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, कोर ड्यूटीज़ पर या फिर जो कह लें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उस पर फोकस करना चाहिए। हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर फोकस करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पे फोकस करना चाहिए। और जो भी हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, क्या क्या होता है, जो भी लोग हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं, इन सब बातों पर
फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा ड्रीम है नेशनल इंटीग्रेशन का, वो अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ये इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इस तरह की वीडियोस आपको धीमे धीमे यहाँ पर और भी सारी देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।